भाई पीठ पीछे वार कर लिया निहत्ते पे, अगर सामने से वार करता क्षत्रिय है इकलाई काफी था। ठाकुर को ठाकुर मारे या मारे भगवान, धोखे से ही मार सके धरती पे इंसान। पानी पीते हो, पैर छूते हो, फिर वार करते हो। तुम औकात होती तो सामने से मारता, के चैलेंज दे के मारता। उसने कोई स्टार या कोई सिंगर ही मारा होगा। अब कर राजपूत से पंगा लिया, ठाकुर का सामना आपके। ना मानूंगा, अभी दरबार जाऊंगा, इसी तलवार से सलामत खां में तेरा सर उतारूंगा। तो यही जोश हमारे अंदर भरा हुआ है और गुस्सा इतना जबरदस्त भरा हुआ है कि अगर इंसाफ ना मिला तो कसम से कह रहा हूँ घर में जाके मारेंगे हम लोग। बदला चाहिए, योगी स्टाइल में चाहिए, बिल्कुल इनकाउंटर चाहिए, 24 घंटे के अंदर चाहिए। खून का बदला, खून। राजस्थान में भी आपको लगता है भगवाधारी सीएम चाहिए? भगवाधारी सीएम चाहिए ही। मैं तो कहता हूं कि हर राज्य के अंदर में वही व्यक्ति सीएम बना जाए जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो। बाबा बालकनाथ को एक बार चांद दिया जाए। कोगामड़ी जी की हत्या के बाद लगातार जो आक्रोश दिखाई दे रहा है हिंदू समाज के तमाम लोगों में, यहाँ पर पहुंचे हुए इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम है करण राजपूत। आई एम फ्रॉम राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। राजस्थान से आज यहाँ पे क्यों आने की जरूरत पड़ गई? धर्म संसद में इतने लोगों को एक साथ आह्वान किया गया, क्या जरूरत? देखो, आह्वान इसलिए किया है, ये तो एक राजपूत एकता है। हम ये तो दिल्ली में बुलाया है, मुंबई में बुलाएंगे, दुबई में बुलाएंगे, लंदन में बुलाएंगे, कलकत्ता, कहीं भी बुलाएंगे, ऑल वर्ल्ड वहाँ जाएंगे राजपूत। और समुद्र की गहराई और राजपूत की पावर को कोई पहचान नहीं सकता। जिस तरीके से उनके घर में घुस करके जो है मारा गया, आपको लग रहा है एक चुनौती देने का काम किया गया? जिस तरीके से घर में घुस कर, देखो, घर में घुस के पीछे से वार करना ये तो गीदड़ों का काम है। राजपूत ने कभी धोखे से वार किया हो तो आप इतिहास खोल के बता दो हमें। कहीं भी इतिहास में लिख रहा हो कि राजपूत ने धोखे से वार किया है? हमेशा गीदड़ों का इतिहास, अकबर का देखो, उसका देखो, फलाने का देखो, सबके पीछे से वार किया। राजपूत ने कभी धोखे से वार नहीं किया, हमेशा रणभूमि में लड़का रहा है, रणभूमि में युद्ध किया है और नाम लेके आमने सामने से युद्ध किया है। घर में घुस के मारने वाली बात है ना, आमने सामने से आ जाओ। इसी बात पे कह रहा हूँ, ठाकुर को ठाकुर मारे या मारे भगवान, धोखे से ही मार सके धरती पे इंसान। खुली चेतावनी है यहाँ से, चेतावनी है। अरे हमने गोरों को ना छोड़ा, मुगलों को ना छोड़ा, ही ना छोड़ देंगे। भाई छतरी को केवल छल से मारा जा सकता है, सामने से नहीं मारा जा सकता। ये 100% शर्त है। छतरियों को केवल छतरियों को केवल छल से मारा जा सकता है। हाँ, वो हमेशा हमारे साथ छल ही हुआ है। उसने कोई स्टार या कोई सिंगर ही मारा होगा। अब कर राजपूत से पंगा लिया, ठाकुर का सामना आपके। ठाकुर है ये धोखे से सलमान खान बहुत बड़ी तोप है क्या? भाई निहत्ते पे वार करा, अगर आमने सामने होता ना साढ़े का चेहरे पे गोली मारता, माथे पे, ठीक है। निहत्ते पे वार कर दिया भाई, निहत्ते पे वार करा, निहत्ते पे। भाई घर में बैठे थे बस इसलिए मार दिया, बाहर निकल सामने नहीं मार सकते थे। भाई सामने से दम नहीं था किसी के में, वो तो पीठ पीछे गोली मारा, बिग हथियार था, 2 थे, छाती पे वार करते, आमने सामने लड़ता जब पता चलती। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप राणा है, मैं रुड़की से हूँ। और बताइएगा, आज यहाँ पर पहुँचे धर्म संसद में तमाम लोग राजपूत समाज के एक साथ आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सुखदेव सिंह कोगामेडी जी की जो निर्मम हत्या की गई है उसका विरोध करता हूँ और प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ कि उनके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और राजपूत एकता हमेशा एक होनी चाहिए। सभी से मेरे क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है कि अपनी एकता को बनाए रखें। धन्यवाद। क्या नाम है सर आप? जी, मैं अमित सिंह राणा, जिला हरिद्वार, राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में घुस करके मारा जाता है, आपको लगता है खुली चुनौती देने का काम किया गया? जी बिल्कुल, ये खुली चुनौती का ही है, लेकिन इसमें जो कमी है वो हमारे समाज की है। यदि आज राजपूत समाज इतनी ताकत और इतनी बुलंदियां रखता है कि वो अच्छे से अच्छे, जब उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, इतना इतिहास अपना बनाया है, तो आज वो थोड़ा बिखर रहा है। यदि हम सब इकट्ठे होकर मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्षत्रिय संगठन बना के खड़े हैं, अगर यदि हम एक मंच पर आज जैसे दिल्ली में सभी क्षत्रिय संगठन मिलकर लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, इसी प्रकार हर जगह क्षत्रिय इकट्ठे हों तो शायद दुनिया की किसी ताकत में हिम्मत नहीं है कि क्षत्रिय को कोई घर में घुसकर क्षत्रिय के बच्चे पे भी हाथ नहीं उठा सकता। कह रहे हैं कि वो धोखे से ही मारा जा सकता था, उनको अगर सामने कोई आता तो कभी संभव। तो ये तो इतिहास रहा है, क्षत्रियों को हमेशा धोखा और छल से मारा गया है। कभी भी किसी की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है सामने टक्कर के मारे, ये तो इतिहास रहा है। श्री राम की एक तस्वीर सामने लगी हुई है बीचों बीच। आपको लगता है कि राम राज्य स्थापित करने के लिए क्षत्रिय समाज पहले भी तैयार था और अभी भी जरूरत पड़ेगी तो तैयार है? जी बिल्कुल, हमेशा
सदियों से चला आया है। द्वापर से लेके त्रेता, त्रेता से लेके सतयुग, कलयुग देख रहे हो, क्षत्रियों ने हमेशा बलिदान किया। और क्षत्रियों का जो आज की डेट में सरकारों ने इनका विभाजन कर दिया अलग अलग माध्यम से कभी इनको किसी भिन्न प्रकार की जातियों से लड़ाया जा रहा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। सभी हमारे भाई हैं। जी का परिवार को आप लोग लगता है अकेला पड़ने देंगे या सब साथ खड़े हैं समाज? सब साथ खड़े हैं, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्या नाम है सर आपका? कुंदन सिंह राठौर, जोधपुर से। जोधपुर से आप आए हैं कि जब आपने पहली बार ये सुनी खबर कि उनके घर में घुस कर के जो है इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, आपको लगता है ये छल से ही संभव था, सामने से कभी कोई मार सकता था? देखो साहब, अगर हमारे गोगा जी को अगर इंसाफ ना मिला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बख्शेंगे नहीं। भाई इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारे दिलों में जोश भरा हुआ है बहुत बुरी तरह, क्यों हम राजपूतों को जब भी मारा है छल से मारा है। भाई इतना ही कहूँगा मैं बस। तो जिस तरीके से ये कहा गया कि 3 बार जो है सरकार से उन्होंने कहा था कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए दे, जान को खतरा है, बड़े मंच से भी कहा था, उसके बाद भी क्यों नहीं आपको लगता है सुरक्षा दी? तो ये सरकार ने नहीं किया ना हमारे साथ। ना मानूंगा, अभी दरबार जाऊंगा, इसी तलवार से सलामत खां में तेरा सर उतारूंगा। तो यही जोश हमारे अंदर भरा हुआ है और गुस्सा इतना जबरदस्त भरा हुआ है कि अगर इंसाफ ना मिला तो कसम से कह रहा हूँ घर में जाके मारेंगे हम लोगों को। पहले जो जैसे मुगलों किससे नहीं डरे, उससे किसी से भी नहीं डरे, तो अब भी डरने का कोई डरने का मतलब नहीं होता। हम राजपूत अगर डर गए तो ये देश ही खत्म हो जाएगा साहब। आपको लगता है कम से कम जो है हर समाज के लोगों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, आज जो है इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी सबको आना चाहिए साहब। अगर ये जो हुआ है इसी हिसाब से सबको आना चाहिए। जो हमारे एक भाई के साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। आपको भी लग रहा है कम से कम जातियों को छोड़ करके हर समाज को आज एकजुट होने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी। आज सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। जी की पत्नी ने आह्वान किया, उनके घर वाले तमाम लोग कह रहे हैं कि राजपूत समाज एक साथ आए, आगे आए। यहाँ से उनके परिवार के लिए कोई मैसेज देंगे क्या? क्या आप लोग उनको क्या अकेले पढ़ने देंगे? बस यही कहूँगा सरकार से, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो कुछ ठीक नहीं होगा साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदा चौहान है, मैं यूपी से आया हूँ जी। हाँ जी। जब आपने सुना कि इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, क्या रिएक्शन था? सुखदेव गोगा मेडी एक शेर था और शेर रहेगा। हम उसके साथ तन मन धन से हर चीज से तैयार खड़े हैं, चाहे हमें अपनी जान की बलिदान भी देना पड़े, हम उनके परिवार से हर चीज के लिए हर चीज तैयार हैं। जय भवानी। राजस्थान में जब कोई आह्वान होता था, राजस्थान में जब कोई आह्वान होता था तो लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते थे। ऐसे में आपको लग रहा है छल से अगर ना मारा गया था तो कभी संभव नहीं होगा? आज तक जो भी ठाकुर मारा गया छल से ही मारा गया। कोई भी किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, कोई सामने से किसी ने बात नहीं किया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आज यहाँ से कि सरकार को क्या एनकाउंटर करना चाहिए? एनकाउंटर। हम हैं हिंदू, हिंदुस्तानी, हम सब साथ हैं। जय भवानी। खून चाहिए, मर्डर चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, एनकाउंटर होना चाहिए, योगी स्टाइल में एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, तुरंत एक्शन उन्होंने करा, तुरंत रिएक्शन चाहिए। यूपी में अगर गोगा मेडी जी होते तो कोई मार पाता है? बिल्कुल नहीं। यूपी के अंदर करवा दे तो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट है। 24 घंटे के अंदर रिजल्ट है। बुलडोजर चल जाता। बुलडोजर तो घर में चलता, गोली चल जाती पहले तो, हो जाता, पहले तो गोली चल जाती। जय राजपूताना। ये चीज ऐसा ही चाहिए आपको लगता है राजस्थान? हमें जो बदला चाहिए वो योगी स्टाइल में चाहिए। बिल्कुल इनकाउंटर चाहिए, 24 घंटे के अंदर चाहिए। गाड़ी पलट जाए, गाड़ी नहीं पलटवानी, इनकाउंटर करवाना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। गाड़ी नहीं पलटवानी, सीधा इनकाउंटर चाह रहे। अभी जो राजस्थान में अभी इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन में जो बाबा बालकनाथ का जो नाम सामने आगे आ रहा है, हमारे हिसाब से तो बाबा बालकनाथ को ही बनाया जाए, जिसके एक पल का नहीं बनेंगे। एक सेकंड, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। जो भी व्यक्ति के पीछे उनके पीछे भोगने वाले सत्ता है, वो व्यक्ति धन के पीछे लग जाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में संपत्ति अर्जित करूं और मैं अपने पीछे वाले वंशज को आगे बढ़ाऊं। हमारे नियम से, हमारे हिसाब से बाबा बालकनाथ को एक बार चांस दिया जाए। योगी जी जैसे आएंगे तो योगी जी वाला काम होगा यहाँ भी राजस्थान। योगी जी वाला सर बिल्कुल काम होगा। योगी आदित्यनाथ जिसके आगे उनका भी घर के पीछे सारे कुछ परिवार में है, लेकिन पहला एक ऐसा जो मुख्यमंत्री है
जो कि अपने किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है। इसकी जनता मेरा परिवार है। बिल्कुल जनता परिवार है पूरी, उनके लिए उत्तर प्रदेश क्या पूरी भारत के लिए वो अपना दान निशान कर रखे हैं। कहते थे भगवाधारी कैसे सीएम बनेगा, तो राजस्थान में भी आपको लगता है भगवाधारी सीएम चाहिए? भगवाधारी सीएम चाहिए ही। मैं तो कहता हूं कि हर राज्य के अंदर में वही व्यक्ति सीएम बना जाए जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, जो प्रत्यक्ष राज्य के लिए काम करे और देश के हित में काम करे। बालकनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएगा तब कुछ ऐसा कुछ? तो हमें राजस्थान में तो कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है उनके सिवा। और मॉडल योगी जैसा मॉडल बिल्कुल, एक बार उनको बनाया जाए फिर देखिए आप। बाकी उनके अलावा हम किसी और को उसमें समक्ष नहीं मानते कि कोई इस काबिल है। सब परिवारवाद है, ही कर सकते हैं बात। हाँ जी, बाबा बालकनाथ संप्रदाय से आते ही योगी जी की तरह। यदि वहाँ की सरकार इनकाउंटर नहीं कर पा रही है तो सीधा है कि उनको बाहर छोड़ दिया जाए। हमारे राजपूत भाइयों में इतनी वो है, और मैं चंबल से हूँ, मैं चंबल से हूँ, जिला भिंड से। मुझे पता है हथियार कैसे उठाए जाते हैं और कैसे चलाए जाते हैं। चंबल की तो घाटियों में ही कहते हैं कि लोग बसते हैं बंदूकों के साथ। अपने आपस में झगड़ा करके जो अपनों को नहीं छोड़ते तो ये क्या है? तो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं कर सकती तो हम कर लेंगे। छोड़ दें, एक बार बाहर छोड़ दें, बस बात खत्म है। हम भाई दे रहे हैं, अभी तो शांति का प्रतीक दे रहे हैं। जब अपने पे आएंगे तो होगा, ये होगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी इसको निर्णय लिया जाए। आपको लगता है पहले अगर सुरक्षा दे दी जाती, खून खून का बदला खून, पहले सुरक्षा दे दी जाती तो आज आपके साथ होते वो? तो ये तो राजस्थान सरकार की गलती है ना, सुरक्षा देनी चाहिए थी। 3 बार सुरक्षा मांगी थी तो ये गलती उनकी है, देनी चाहिए थी। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति है, राजनीति। पहले चतुर सिंह को मरवाया, आनंदपाल जी को मरवा दिया, सुखदेव सिंह को मरवा दिया। ये राजनीति है, प्रॉपर राजनीति, जिसमें कि कोई चेहरा उखड़ता है ना तो राजनीति का शिकार होते रहेंगे फिर ऐसे ही। राजनीति शिकार नहीं होते, कुछ पाइंदे होते हैं ना, आदमी होते हैं जो उनका विरोध नहीं कर पाते। सरकार भी विरोध नहीं कर पा रही, ये भी विरोध ढंग से नहीं कर पा रहे। उसका बदला लिया जाए, मारो। बदला लिया जाएगा इस बार, बदला लिया जाना चाहिए, बदला लिया जाएगा। इनकाउंटर चाहते हैं, इनकाउंटर। अगर सरकार करने में समक्ष नहीं है तो उनको बाहर छोड़ दो। क्षत्रिय युवा इतने कमजोर, किसी चीज सुना ना तनसु ना मनसु ना धनसु, अपने आप कर देंगे। और बताओ, अगर सरकार करे तो करे, नहीं तो हम सक्षम हैं। भाई पीठ पीछे बाहर कर लिया निहत्थे पे, अगर सामने से बाहर करता क्षत्रिय है इकलाई काफी था। मैं बुलंदशहर से हूँ भाई, यूपी बुलंदशहर। पीछे मारा है, सामने से बस की नहीं। तो औकात होती तो सामने से मारता, के चैलेंज दे के मारता। हूँ तो खड़ा हूँ, मैं जिला मिर्जापुर से आया हूँ, खड़ा हूँ, आए मारे सामने से, औकात हो तो। भाई निहत्थे पे बाहर कुछ गोली चलाई है, निहत्थे पे तो खोइया मार देता है, सामने से मारता। पानी पीते हो, पैर छूते हो, फिर वार करते हो तुम। परिवार के जो लोग अभी हैं राजस्थान में जो गोगामड़ी जी का परिवार अभी है, उनके परिवार को किसी को भी डरने की जरूरत है क्या? आप लोग साथ खड़े हैं? अरे कहीं नहीं है, अब नहीं, साथ खड़े हैं हम लोग। परिवार को अकेला नहीं पढ़ने देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। हमारे महिपाल दादा है, अगर वो हमको बोले कि ऐसा है कि बोले कि उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आवाज देंगे, हर जगह से आदमी वहाँ पहुँचेगा, हो जाएंगे। बिल्कुल, एनो टाइम। परिवार है, परिवार क्षत्रियों के साथ हम लोग। लगातार देखिए राजपूत समाज से तमाम लोगों में आक्रोश है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर ही इलाज है और एनकाउंटर होना चाहिए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।